ये देखिए दोस्तों, आज आपको एचएफ गाय की मिल्किंग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चियाँ है और ये इसका मेल काफ है और 3 महीने की ब्याई हुई है। उसके बावजूद भी आप इसका मिल्क प्रोडक्शन देखिए कितना अच्छा है। और इतने दिन तो ये सूखे चारे के ऊपर ही दूध दे रही थी। अब 2-3 दिन से इसको हरा चारा चालू हुआ है। तो उसके बाद में आप देखना इसका आर्डर भी कितना लाजवाब बना हुआ है। फिलहाल भी 3 महीने की ब्याई होने के बावजूद भी ये देखो बछड़े को ये न्याणा वगैरह इसके लगा दिया है। और मशीन से हम मिल्किंग नहीं करते हैं क्योंकि इसकी मिल्किंग है वो हाथ से ही करते हैं। हमारे पास एक ही है गऊ है, इसके लिए क्या मशीन लाएं। और थन वगैरह ये देखो चारों सटीक थन है, कोई छोटा बड़ा या फिर पाखा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है कहीं से भी। और ये देखो पीछे का आर्डर भी आप किस प्रकार का है, ये आपको दिख ही रहा है। बिल्कुल तरबूज के जैसा आर्डर है। और ये देखो इसकी धार आप देख सकते हो, इस साइड से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल फुहारे जैसी धार आ रही है बिल्कुल। और इस साइड से भी आप देख सकते हो, ये देखो धार लाजवाब है। और फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर ये बच्चियाँ है अपनी एचएफ की। प्योर एचएफ तो नहीं है लेकिन क्रॉस में है, क्योंकि इसकी माँ थी वो गिर क्रॉस में थी, उसके एचएफ का सीमन लगवाया था तब ये बछड़ी हमारे को प्राप्त हुई। और ये देखो अभी एकदम थन देख लो आप, चारों थन सटीक सीधे और मजबूत हैं और कोई टेढ़ापन ये नहीं है। ये देखो आप जबरदस्त ये बछड़ी है, 3 महीने की ब्याई हो गई है। लेकिन मिल्क का आपको निकाल कर दिखाऊंगा ये कितना मिल्क करती है। ये देखिए दोस्तों, उस दोनों थनों की भी धारा आप देख सकते हैं, जो कि कितनी ज़बरदस्त अंगुली की जैसी धार निकल रही है अपनी बच्चिया की। और एकदम से शांत और सरल स्वभाव की है। न्याणा की हमने इसको आदत डाल दी, क्योंकि गाय को न्याणा ये रखें वही अच्छी है। वैसे भी ये दूध दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है बिना बगैर न्याणे भी, लेकिन न्याणा हम लगाते हैं इसके जिससे कि अच्छा रहता है। ये देखो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर इसकी मिल्किंग हो जाएगी पूरी की पूरी। और दूध ये करीब अभी भी ये 16-17 kg दूध आराम से हमारे को दोनों टाइम का दे रही है। ये देखो और आगे से भी फेस वगैरह भी अपनी बछड़ी का देख सकते हो चारों तरफ से। और सिर्फ सूखा चारा गेहूं का भूसा है और हरा चारा यही डालते हैं, कोई साइलेज वगैरह ये नहीं है। हरा चारा भी अब मिला इसको 3 महीने की ब्याई होने के बावजूद, क्योंकि हरा चारा उपलब्ध नहीं था। अब इसको पर्याप्त हरा मिला है, तो इसमें आप देख सकते हो अब कितना ज़बरदस्त ये मिल्क अभी भी कर रही है। और अब ये लंबे समय तक अब जब हरा चारा खाएगी तब आप देखना, अभी भी उम्मीद इससे ये है कि 1-2 kg और बढ़ेगी ये दूध से। अब फिलहाल इसके मौके के ऊपर 17 kg दूध तैयार है 3 महीने की ब्याई होने के बाद। अगर पीक पर हरा चारा मिलता तो आराम से 22-23 kg दूध आराम से कर देती फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर ही। ज़्यादा तो हमारे वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सुविधा भी नहीं है साइलेज वगैरह की। और चाट के अंदर भी इसको दलिया और चूरी और बिनोले की खली देते हैं, नहीं कोई तेल कोई गुड़ ये भी नहीं मिल रहा है इसको। बस सिर्फ हरा चारा और ये चाट है जो आपको बताइए। इसके अंदर ये चाट भी इतनी दबा के नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चाट हम इसको देते नहीं है, दूध हम सेल करते नहीं है।
तो इस कारण हमारे घर के लिए ये दूध पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूध सेल भी हम नहीं करते हैं, घर में लग जाता है पूरा का पूरा दूध। जब 2 मिल्किंग में होंगे तब एक का सेल करेंगे। अपनी राधा रानी है वो अब बच्चा देने के निकट है, 20 दिन बच्चे हैं उसके भी। ये देख सकते हो आप, इस साइड में जो अपनी राधा रानी बंधी हुई है। और ये देखो बाल्टी, 2 थनों से ही आधी से भी ज़्यादा बाल्टी को लबालब कर दिया बच्चिया ने 2 थनों के अंदर ही। और बड़े बाल्टी है, कोई छोटी बाल्टी नहीं है। ये देखो दोनों थन, अब ये एक पाखे से पूरा का पूरा दूध ये इतना हुआ है, ये देख लो। और ये दूसरे पाखे से दूध चालू हो गया। और बछड़ी जहाँ पर पग रोप दिया वहीं पर खड़ी है, नहीं आगे बच्चा बांधने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, काट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जहाँ पैर रख जमा दिए वहीं पर ही खड़ी रहेगी जबरदस्त तरीके से। ये देखो, क्योंकि हम हैं वो दूध एक थन उस साइड का और एक इस साइड का पकड़ के दूध मिल्किंग करते हैं। कई कई है वो दोनों ही एक ही पाखे से मिल्किंग करते हैं, तो और कई आमने सामने वाले थन से मिल्किंग करते हैं, तो हम आमने सामने वाले थन से मिल्किंग करते हैं। उसके बाद में ही, क्योंकि इससे ऑर्डर है वो बराबर रहता है, छोटा बड़ा नहीं होता है किसी भी साइड से। ये देखो, धार वगैरह भी आप इसकी सुन सकते हो, कितनी लाजवाब धार है। और फर्स्ट ब्यात में ही है दोस्तों ये बछिया। ये देखो, ये देखो बाल्टी को ऊपर तक फुल लबालब कर देगी, और उसके बावजूद भी दूसरे बर्तन में दूध निकालना पड़ेगा इसका। और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी ऊंची हाइट की ये भी नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि फर्स्ट लैक्टेशन है इसका, वो सिर्फ 2 दांत है मुँह से, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है कि बड़ी है वो नहीं है। 2.5 साल के अंदर तो इसने बच्चे को जन्म दे दिया। जब दूसरे लैक्टेशन के अंदर होगी तो 30 के पार जाएगी अपनी ये बच्चिया। अच्छी इसकी चराई और खुराक और इसके समय समय पर ध्यान दिया जाए तो 30 केजी दूध आराम से कर देगी, 30 से प्लस प्लस ही। इस बार भी 20-22 केजी आराम से दूध किया था। अभी भी फिलहाल भी मौके का 17 किलो दूध रेडी है, 3 महीने की ब्याई होने के बाद भी। ये देखो, और पैर आप देख ही सकते हो, जहाँ पर रख दिए वहाँ से हिलाए नहीं है एक बार भी बच्चिया ने। और ये बाल्टी पूरी फुल कर दी है। गऊ रखते हैं तो अच्छी रखते हैं। ये देखो, ये एक बाल्टी है, ये पूरी की पूरी फुल आराम से भर दी है, आप देख भी सकते हो। और अब दूसरा बर्तन लेकर, ये देखो जग के अंदर मैंने इसका बचा वो दूध एक जग आराम से, नहीं तो आधा जग तो आराम से कर देगी फिर भी। ये देखो, और वैसे नहीं है कि जग कैसे ले लिया कि उछल रही है वो है, ये नहीं है, बाल्टी पूरी फुल भर गई, इसी कारण से ये जग में दूध निकाल रहे हैं। ये देखो,
अब इसके अंदर से पूरा इसका अड्डर है वो नींबू की तरह निचुड़ जाएगा। जैसे आप अड्डर देख रहे थे, किसी का अड्डर है वो वैसा का वैसे रहता दूध निकालने के बाद भी, लेकिन हमारी दोनों गायों का ऐसा अड्डर है कि नींबू की तरह निचुड़ जाता है, बिल्कुल खली हो जाती है। जो आप देख भी सकते हो। अभी आपको मिल्चिंग करके दिखाऊंगा कि इसका अड्डर पहले कैसा था और अब कैसा है। और बिल्कुल टाइट अड्डर की है, ये देख सकते हो आप। दूध फुल भरी बाल्टी है। अब इसके अंदर जगह नहीं थी तब हमने जग लिया है। वैसे कोई बछड़ी ने कहीं से भी टांग हिलाई नहीं है, कोशिश भी नहीं करती है ये टांग हिलाने की, बिल्कुल भी। ये देखो, चारों थनों से इसके एकदम से खाली कर दिया बच्चिया को। ये देखो, और ये वैसे कोई मिल्किंग की वीडियो नहीं है, वैसे रेफरेंस में के लिए आपको दिखाई है। ये देखो अपनी सौंदर्य कैसे बोल रही है, क्योंकि छानी साथ में अब कट रही है हरा चारा, तो इस कारण से वो कर रही है। लेकिन गाय तो कहीं से भी नहीं हिल रही है, ये देख लो। जहाँ पर पैर जमाए हैं वहीं पर ही खड़ी है। और ये न्याणा इसका निकाल दिया है, और ये दूध इसका जग में निकाल लिया। एक बाल्टी और आधा जग तो आराम से होगा। 1 kg दूध आराम से जग के अंदर है, और 7 kg दूध, 7.5 kg दूध इस बाल्टी के अंदर है। ये देख लो दोस्तों। और ये अडर अब आप देखना, ये देखो कैसे नींबू की तरह निचुड़ गया, एकदम से बिल्कुल खाली हो गई है बच्चिया। ये देख लो, बिल्कुल ही निचुड़ गया है। ये देखो थन भी देखो एकदम से खाली कर दिया बच्चिया को।